शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी ने बुधवार को कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के जुनगा, ब्योलिया, भट्टाकुफर, मसोबरा सहित अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं कर अपने लिए वोट मांगे। इस दौरान पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर विनोद सुल्तानपुरी ने आम जनता से वोट की अपील की और पिता को याद कर भावुक भी हुए। विनोद सुल्तानपुरी ने अपनी भाषा में लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि अब तक केवल अपनी ही विधानसभा क्षेत्र तक सीमित थे और अब पार्टी ने उन्हें लोकसभा की टिकट दी है तो वो जगह जगह जा रहे हैं जहां पर उनके पिता द्वारा किए गए कार्य देखने को मिल रहे हैं और लोग भी मिल रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं जिससे वो भावुक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनके पिता के कार्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जहां भी जा रहे हैं तो वहां पर उनके पिता द्वारा करवाए गए कार्य सामने देखने को मिलते हैं। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार और सांसद सुरेश कश्यप पर भी निशाना साधा और कहा कि 5 साल तक वे आम जनता के बीच नहीं रहे और संसद में भी अपने क्षेत्र की आवाज नहीं उठा पाए। 5 साल में केवल उन्होंने प्रश्न ही पूछे हैं। आज पारिवारिक संबंध जोड़ने आया हूं और इस परिवार में अब कसौली से बढ़कर पूरा पार्लियामेंट को आज अपनाने का समय मिला है और मैं बड़ा अपने चुनावी क्षेत्र तक सीमित था। जानकारी ज़्यादा बेहतर हुई। उनका चुनावी संघर्ष तो था ही, 6 दफा आप सभी ने उन्हें चुनाव जिताकर हमारी संसद में भेजा और आज मैं उनके द्वारा किए हुए कामों को साक्षात देख पाता हूं। जो पथ उन्होंने अपनाया था उसमें जाकर मुझे अपने पिताजी की आत्मा को मिलने का एक मौका मिला है। ये चुनावी माहौल है, छोटी मोटी बातें करते रहते, पर जैसे वो कुछ कहते हैं मेरे सामने उनके किए हुए काम सामने आ जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी मुझे भी अब अच्छे से निभानी है। आपके साथ आज एक पारिवारिक संबंध जुड़ रहा है और उसको जोड़ने के लिए उसमें सच्चाई होनी जरूरी है। एक जीवन शैली हमने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनाई है, आज मैं पार्लियामेंट के ऊपर जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आपके लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए आज हमें पार्टी ने भेजा है। जब ये ऑपरेशन लोटस हुआ था तो उस समय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि अगर हमें इन्हें जवाब देना है तो फ्रंट में आके लड़ना होगा, माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने यह निर्णय लिया कि 2 विधायक जो अभी विधानसभा में हैं उन्हें लड़ाया जाएगा। ऑपरेशन लोटस का असल मतलब क्या है ये भी हमें सोचना चाहिए। ये बड़ी गंभीर बात है। आप कहीं पे भी इस दुनिया में जाएं, जो हम हिमाचली हैं, हमें जाना जाता है कि हम ईमानदार होते हैं, हम किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं, साधारण होते हैं, हमें देवी देवताओं में विश्वास है। इस तरह की हमारी सोच रहती है और सबसे बड़ी बात यह होती है कि हिमाचली कहीं पे भी हो उनके ऊपर आदमी विश्वास कर लेता है, मेहनती होते हैं। और जो ये ऑपरेशन लोटस है, ये है क्या? ये हमारी अस्मिता के ऊपर एक खंजर घोंपा गया है। जब हमारे 6 विधायक बिक गए तो हिमाचल का सिर झुक गया। ये सोचने वाली बात है और आज इसकी जिम्मेदारी हम पर है कि हम किस तरह के लोगों को चुनकर आगे भेजते हैं। और मैं आपको वादा करने आया हूं कि आप सांसद बनाएंगे तो आपका सांसद बिकाऊ नहीं होगा। चुनावी माहौल है, चुनावी हम मंच पे बैठे हैं तो हमें ये सोचना भी पड़ेगा कि जो हमारे सांसद हैं वो कौन कौन से इलाके में गए। चलो मैं मानता हूं कि 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, वो कहीं गए होंगे, पर असल मकसद क्या है? चुनावी जो दंगल है इसमें ये निर्णय लेना होगा कि हमारे जो सांसद जी हैं, क्या उन्होंने आपकी आवाज को उठाया? जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई, क्या उन्होंने कोई चर्चा लाई? जब विधानसभा में आप होते हैं या पार्लियामेंट में होते हैं तो कई नियम होते हैं। एक क्वेश्चन आवर होता है जिसमें आप प्रश्न पूछ सकते हैं। लिखित में अगर आप प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसमें अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है और अर्जेंट कोई मैटर होता है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है। ये विधि है, ये तरीके हैं कि हम अपने लोगों की बात, उनकी आवाज उठा सकें।
पर मैं आपको दुख से सूचित करना चाहता हूं कि माननीय सांसद जी ने 5 वर्षों में मात्र 2 प्रश्न उठाए हैं और एक बार जब वो उठे तो उनको बोले बैठ जाओ। अंकल बोलने लग रहे अपनी भाषा में बोलो, भाषा तुम्हारी एक को जी ऐसा सारे, पर अभी इलेक्शन आने लग रहा, हम कहीं जाओ रहा, सारे जाया और मजा भी अपनी भाषा में ही आओ, बहुत प्यार मिलो। और मैं बहुत भावनात्मक हो रहा क्योंकि जब ये चला था ना, पिताजी सामने आ रहे हैं हर जगह और बहुत छोटी छोटी बातें करने लग रहे सामने वाले। तुम्हारे प्रेस वाले बंधु भी बोलो भी इन्हीं पर जवाब दो। अब 25 साल पुरानी बातों मान दे पूछने लग रहे, ये थी हमारे बुजुर्ग बैठे थे, इन्होंने पूछो। जो मेरा काम है, मेरे अच्छा काम करना, हमारे बच्चे आगे किसे बढ़ो तीन ही पाए सोचना, हमारा किसान किसे आगे बढ़ो तीन ही पाए सोचना। और ना तुम से हमेशा खड़ा रहना, या तुम आज शोर करने लग रहा, गारंटी देने लग रहा।